कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, या किसी बेचारे का शिकार तो नहीं हो गया इस घने जंगल के किनारे? बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। ये तो इंसानी आवाज लग रही है। चलिए देखते हैं, कोई मुसीबत में है। शुक्र है आप लोग आ गए, मेरी मदद कीजिए। हे भगवान, ये घोड़ा बोल रहा है। चंपा भाग, ये कोई मायावी राक्षस है या कोई भूत? डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। मैं कोई राक्षस या दैत्य नहीं हूँ। मैं बस एक मुसाफिर हूँ जो अपना रास्ता भटक गया है। तुम्हारी ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं बची। जगदीश जी, देखिए तो इसकी आंखें, इनमें कितना दर्द है। कोई राक्षस इतनी बेबसी से नहीं देख सकता। कृपया मुझे अपने घर ले चलो। मुझे बस थोड़ा भोजन और सिर छिपाने की जगह चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत, तुम हमारे साथ चलो। जब तक तुम्हारा मन करे हमारे घर रहना, और जिस दिन तुम्हारा मन भर जाए या तुम ठीक हो जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट जाना। चंपा सही कह रही है। अगर तुम मुसीबत में हो तो हम तुम्हें ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। आओ, मेरा सहारा लो। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन और कहां से आए हो? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना। मैं इस लोक का नहीं हूँ जगदीश। मैं एक दूसरे लोक से आया हूँ जहाँ सब कुछ ऐसा ही अद्भुत है। मैं बस सैर करने निकला था, लेकिन इस दुनिया की आबो हवा और रास्तों ने मुझे उलझा दिया। यहाँ की बीमारियां मेरे शरीर को झेलने की आदत नहीं है। दूसरे लोक से? ये तो सुनकर ही दिमाग चकरा रहा है। पर खैर, अब हम सब बहुत थके हुए हैं। तुम अब सुरक्षित हो। हाँ, अभी तुम आराम करो। शरीर को आराम मिलेगा तो कल तक बेहतर महसूस करोगे। ठीक है, अब आराम करते हैं। बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। शुभ रात्रि। आप दोनों का बहुत आभार। शुभ रात्रि। ओ जगदीश, बाहर निकल। बहुत दिन हो गए लुका छिपी खेलते हुए। आज या तो मेरा पैसा निकलेगा या तेरे घर का सामान। माखनलाल जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। फसल बस कटने ही वाली है। मैं पाई पाई चुका दूंगा। चुप कर, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। हर महीने यही राग अलापता है। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अरे, ये घोड़ा कब लाया बे? इतना शानदार जानवर ये तेरे पास कहां से आया? वो मालिक, ये मेरे ससुराल वालों ने दिया है। अभी कल ही आया है। ससुराल वालों ने दिया है? वाह, किस्मत चमक गई तेरी। ठीक है, पैसा नहीं है तो ना सही। जब तक तू मेरा उधार नहीं चुकाता तब तक ये घोड़ा मेरे पास रहेगा। उठाओ रे इसे। नहीं, रुकिए। आप इस घोड़े को हाथ नहीं लगा सकते। ये बीमार है, कहीं का नहीं रहेगा। बीमार है तो मैं इसे ठीक कर लूंगा, पर ये जाएगा मेरे ही साथ। रुकिए माखनलाल जी, अगर आपको कुछ गिरवी ही रखना है तो मेरे ये गहने रख लीजिए। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं इन्हें वापस ले लूंगी। लेकिन इस बेजुबान, मेरा मतलब है इस घोड़े को मत ले जाइए। मूर्ख औरत, इस मामूली घोड़े के चक्कर में अपने सोने के गहने दे रही है। सच में दिमाग ठिकाने नहीं है तेरा। जा लेकर आ गहने। चलो रे, आज तो चांदी हो गई। घोड़ा तो बोझ होता, ये सोना ही सही है। सुनोए, अगले महीने फिर आऊंगा। अगर बाकी हिसाब बराबर नहीं हुआ तो फिर खैर नहीं। चंपा, ये क्या किया तूने? अपनी माँ की आखिरी निशानी भी दे दी। चंपा, तुमने मेरे लिए अपना सबसे कीमती धन त्याग दिया। मैं तुम दोनों की इस दया को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। चुप कर पगले, उपकार कैसा?
जब से तू हमारे घर आया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया हो। तू मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं, अब मेरे बेटे के समान है। और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सलामती के आगे ये सोना चांदी तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत फीकी है। चंपा माँ, आपने मुझे बेटा कहकर जो दर्जा दिया है उसका एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। मेरे लोक में वचनों की बड़ी कीमत होती है। आज से आपकी रक्षा और आपकी खुशहाली मेरी जिम्मेदारी है। बात तो सही है चंपा, लेकिन माखनलाल अगले महीने फिर आएगा। अगर हमने उधार नहीं चुकाया तो वो हमें घर से निकाल देगा। घबराइए मत जी, भगवान ने साथ दिया है तो आगे भी रास्ता निकलेगा। चलो बेटा, अब बातें बहुत हो गईं, अब खेत चलने का समय हो गया है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और फसल अच्छी होगी तभी तो हम माखनलाल का कर्जा उतार पाएंगे। हे भगवान, मुझे माफ करना। बेटी लाडो, मुझे माफ कर देना। तेरे हाथ पीले करने की औकात नहीं रही इस अभागे बाप की। लड़के वालों की मांगे पहाड़ जैसी हैं और मेरी जेब खाली। मैं जी कर क्या करूंगा? रुकिए रुकिए काका, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? काका, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? जान देने चले थे। छोड़ दो मुझे जगदीश, मर जाने दो। मरूंगा तो कम से कम इस बेइज्जती से तो बचूंगा। ऐसी क्या बात हो गई काका? आपकी बेटी लाडो की तो शादी है अगले हफ्ते। खुश होने के बजाय आप ये क्या कर रहे हैं? कैसी शादी चंपा? कल रात लड़के वाले आए थे, कहने लगे अगर दरवाजे पर चमचमाती बड़ी गाड़ी और हाथ में 5 लाख नकद नहीं दिखे तो बारात नहीं आएगी। मैंने उनके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाया कि गरीब की इज्जत मत उछालो, पर वो पत्थर दिल नहीं पिघले। पर काका, शादी तो पक्की हो गई थी ना? हुई थी जगदीश, पर अब वो लालच पर उतर आए हैं। गांव भर में शोर हो जाएगा कि लाडो की बारात लौट गई। वो बेचारी तो जीते जी मर जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं ही खत्म हो जाऊं। भगवान ने मेरे नसीब में सिर्फ गरीबी लिखी है। तो क्या वाकई इस दुनिया में लोगों के लिए जान से ज्यादा वो कागज के टुकड़े जरूरी हैं? अरे बाप रे, ये घोड़ा बोला। जगदीश, ये क्या माया है? क्या मैं सच में मर गया हूं और यमराज का घोड़ा मुझसे बात कर रहा है? नहीं काका, शांत हो जाइए। आप जिंदा हैं। ये चमत्कार है, ये घोड़ा बोल सकता है। हे भगवान, बोलने वाला घोड़ा, क्या मैं पागल हो गया हूं? शांत हो जाइए काका, आप पागल नहीं हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। काका, ये लीजिए। इसमें आपकी बेटी की शादी और आपकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त धन है। जाइए, अपनी बेटी के हाथ शान से पीले कीजिए। ये सच है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए साक्षात भगवान हो। रुकिए काका, एक शर्त है। अगर आपने किसी को भी बताया कि ये पैसा कहाँ से आया या मेरे बोलने की सच्चाई किसी को भी पता चली तो उसी पल आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। याद रखिएगा, ये राज राजी रहना चाहिए। नहीं, मेरी जुबान कभी नहीं खुलेगी। मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? चंपा, मैंने अपनी आंखों से देखा पर यकीन नहीं हो रहा। तुम तो सच में चमत्कार कर सकते हो। हाँ जगदीश, मैं कर सकता हूँ, पर धन से ज्यादा जरूरी इंसानियत है। अब समझ आया कि चंपा ने क्यों कहा था कि तुम हमारे बेटे जैसे हो। चलो, अब खेत नहीं, सीधा घर चलो। आज की दोपहर बहुत भारी रही है। अब खेत नहीं, घर चलो, कुछ बात करनी है। अरे, आप लोग वापस क्यों आ गए? अभी तो सूरज सिर पर चढ़ा है। खेत का काम कौन करेगा? फसल नहीं काटेंगे तो कर्ज कैसे चुकेगा? अरे चंपा, अब खेत और फसल की चिंता छोड़।
तूने देखा नहीं इस घोड़े ने काका के लिए क्या किया? ये जादुई घोड़ा है चंपा। ये हमें जितना चाहे उतना पैसा दे सकता है। अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। रुकिए जगदीश जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई सोने की खान नहीं हूँ। मैं किसी एक इंसान की सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैंने अपनी शक्ति का उपयोग उस बूढ़े किसान के लिए कर दिया क्योंकि उसकी जान दांव पर थी। अब आप बताइए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या तुम मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला सकते हो? क्या इस दुनिया में ऐसा मुमकिन है? रुकिए, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दीजिए कि क्या इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है जहां से मरे हुए लोगों की रूह को वापस लाया जा सके। ओम नीलगिरि शिखर वासिनम पितृलोक द्वार रक्षकम। रास्ता मिल गया है। हमें सुदूर दक्षिण में स्थित नीलगिरि पर्वत जाना होगा। वहां एक प्राचीन और विशाल पूर्वज वृक्ष राज हैं। वहीं मरे हुए लोगों को वापस लाने का मार्ग बता सकते हैं। बोलो जगदीश, क्या तुम इस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो? क्या हम चलें? जगदीश जी, अगर हमारे बेटे के वापस आने की एक भी उम्मीद है तो उसे मत छोड़िए। आप दोनों अभी निकल जाइए। पर चंपा, तुम यहाँ अकेली, और घर का क्या होगा? मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस तुम दोनों साथ जाओ और मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। और हाँ, वादा करो कि तुम दोनों सही सलामत लौट कर आओगे। घबराओ मत माँ, जब तक मैं साथ हूँ जगदीश जी को खरोच भी नहीं आएगी। चलिए जगदीश जी, मंजिल बहुत दूर है और समय बहुत कम। रुक जाओ भाई, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। पांव जवाब दे रहे हैं और गला सूखकर काटा हो गया है। नीलगिरी अभी कितनी दूर है? जगदीश जी, हिम्मत मत हारिए, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि यहाँ हवा में जहर है। यहाँ कोई ऐसी काली शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़े। आहा, बहुत जानकार जानवर है रे तू तो। मेरी खुशबू पहचान गया। क्या लचीला और कोमल मांस होगा तेरा। और ये बूढ़ा इंसान, इसकी हड्डियां चबाने में तो बड़ा मजा आएगा। अरे बाप रे, ये क्या बला है? भाई भागो यहाँ से, ये हमें कच्चा चबा जाएगी। भागोगे कहाँ? इस जंगल की महारानी डायना की इजाजत के बिना यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तू बोलता हुआ घोड़ा है, तुझे तो मैं अपने जादू के महल में सजा कर रखूंगी। महारानी डायना, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए। हम एक नेक काम के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। भलाई? मेरी भलाई इंसानी मांस में है। बहुत देर से बहस कर ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम वज्र चक्राय स्वाहा, दुष्ट शक्ति स्तंभनम कुरु कुरु, धर्म रक्षणाय घेरा प्रकटनम स्वाहा। ये क्या किया? छोड़ मुझे। ये कैसा तिलिस्म है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये धर्म का घेरा है डायना। जब तक तुम्हारे मन में पाप और मांस की भूख रहेगी, तुम इस घेरे को पार नहीं कर पाओगी। जिस दिन तुम अपने आप को पूरी तरह सुधार लोगी और दूसरों को सताना छोड़ दोगी, ये घेरा अपने आप गायब हो जाएगा। तुमने तो इसे बिना छुए ही कैद कर दिया। ओए, वापस आ, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़। बचाओ। ठहर जाओ तिनको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागेश्वर नगरी की शांति भंग करने की? ए बोलने वाले जानवर,
तू अपनी मर्यादा भूल गया है। एक अदने से इंसान के लिए तूने देवलोक की शक्तियों का तमाशा बना दिया। मैं मर्यादा नहीं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ महाराज। कर्तव्य? इस 2 पैरों वाले जीव के लिए? अरे ओ घोड़े, तू मूर्ख है। ये इंसान वही प्रजाति है जो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए मेरे भाइयों को काट डालते हैं। ये तुम्हें प्यार नहीं करते, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आज तू इसके काम आ रहा है तो ये तुझे बेटा कह रहा है, कल तू लंगड़ा हो जाएगा तो यही जगदीश तुझे सड़क पर छोड़ देगा। छोड़ इसे और अपने लोक वापस जा, वरना मैं तुझे यहीं राख कर दूंगा। आप मुझे डरा नहीं सकते। मैंने चंपा माँ की आंखों में वो ममता देखी है जो इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इंसान में बुराई है तो उनमें दया भी है। मैं इनके लिए राख होने को भी तैयार हूं। और तू, ए लालची इंसान, तू यहां अपने बेटे के मोह में आया है या इस घोड़े की जादुई शक्तियों का फायदा उठाने? सच बोल, अगर तू अभी इस घोड़े को यहीं छोड़ दे तो मैं तुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। इतना सोना दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। क्यों एक जानवर और एक मर चुके बच्चे के लिए दर दर भटक रहा है? बोल, क्या चाहिए, सोना या ये घोड़ा? वृक्षराज, आप मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। आपका सोना मेरे किसी काम का नहीं अगर मेरा परिवार मेरे साथ न हो। ये घोड़ा मेरा हमसफर है, मेरी जान है, और मेरा बेटा, वो मेरा लालच नहीं, मेरा कलेजा है। मुझे आपका खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा और इस घोड़े का साथ चाहिए। तुम दोनों पगली परीक्षा में पास हुए। तुम्हारा इरादा नेक है और तुम दोनों का जुड़ाव स्वार्थ से ऊपर है, लेकिन नागेश्वर नगरी के द्वार पार करने के लिए तुम्हें मेरी दूसरी परीक्षा, बुद्धि परीक्षा से गुजरना होगा। तुम दोनों को एक एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर गलत दिया तो पत्थर के बन जाओगे। पहला सवाल तुझसे, वो क्या है जो रोशनी में तो तुम्हारा साथ देती है पर अंधेरा होते ही साथ छोड़ देती है? परछाई महाराज। दूसरा सवाल, वो क्या है जो बीमार नहीं होती फिर भी उसे गोली दी जाती है? बंदूक महाराज। अद्भुत। साहस के साथ साथ बुद्धि का मेल दुर्लभ है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस जादुई दुनिया के रहस्य जानने के हकदार हो। जाओ, वो सामने दिख रही सुनहरी गुफा ही तुम्हारी मंजिल है। भाई, यहां पहुंच तो गए पर अंदर जाने में पैर कांप रहे हैं। क्या सच में इस अंधेरी गुफा में मेरे बच्चे की धड़कनें वापस मिलेंगी? हिम्मत मत हारिए जगदीश जी, अब डरने का समय बीत चुका है। यही वो जगह है जहां प्रकृति और परलोक की सीमाएं मिलती हैं। ये वही गुफा है जहां इंसान के दोबारा जीवित होने का वो रहस्य छिपा है जिसे सदियों से किसी ने नहीं जाना। इस रोशनी में एक अलग ही खुशबू है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे बेटे के कपड़ों से आती थी। यहाँ की हवा पवित्र है। यहाँ कदम रखते ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाएगा। अब संकोच मत कीजिए, मंजिल अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अब अंदर चलो और याद रहे, अंदर जो भी दिखे उससे विचलित मत होना। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर मेरे बेटे को वापस पाने का रास्ता यहीं से गुजरता है तो मैं मौत के द्वार तक भी जाने को तैयार हूं। ये क्या भाई, हम इतनी दूर, इतनी मुश्किलों को पार करके यहां आए और यहां सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। क्या ये आईना मेरे बेटे की जान वापस लाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठहरिए जगदीश जी, जल्दबाजी मत कीजिए। ये कोई मामूली कांच नहीं, ये त्रिकाल जादुई आईना है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसी के पास है, लेकिन अभी ये सुप्त अवस्था में है। इसे जागृत करना पड़ेगा, तभी ये हमसे बात करेगा। कौन है जिसने मुझे युगों बाद पुकारा है? बोलो, पहले अपनी पहचान बताओ, तभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जगदीश हूं, एक साधारण किसान जो अपने मरे हुए बेटे की भीख मांगने आया है। और तू, ए दिव्य प्राणी, तू कौन है?
मुझे अपना नाम और लोग तो याद नहीं, पर इतना पता है कि मैं एक माँ का बेटा हूँ, इस बाप का साथी हूँ और एक भाई की हिम्मत हूँ। अद्भुत, तुमने अपनी आत्मा की पहचान बताई है। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हूं। पूछो जो पूछना है, आज तुम जो भी बोलोगे वही होगा। बस एक बात बता दो, मेरा बेटा वापस कैसे आएगा? मुझे क्या करना होगा? ध्यान से सुनो, यहां से उत्तर की ओर अमर कुंड है। वहां जाकर तुम्हें जीवन की भीख मांगनी होगी। अगर तुम्हारी पुकार सच्ची हुई तो कुंड तुम्हारे बेटे को वापस कर देगा। और मेरे बारे में बताओ आईने, मेरे असली मालिक कहाँ हैं? क्या वो मुझे कभी ढूंढ पाएंगे? तुम्हारे मालिक पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। वे व्याकुल होकर तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हें वापस अपने लोक ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। भाई, अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अमर कुंड की ओर भागना होगा। डरो मत इंसानों, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। मुझे पता है तुम दोनों अमरकुंड जा रहे हो, पर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक भयानक श्राप ने मुझे इस रूप में बदल दिया। आज सदियों से मैं यहां भटक रहा हूं। मैं मरना चाहता हूं, मुझे मौत चाहिए, पर आज तक कोई मुझे मार नहीं पाया। जो भी आता है उसे मैं अपनी रक्षा में मार देता हूं। क्या तुम मुझे मार दोगे? मुझे इस नर्क से आजाद कर दोगे? ये कैसा अजीब और डरावना श्राप है। कोई मरना क्यों चाहेगा? मैं इस श्राप को जानता हूँ। इसे अमर अहंकार का श्राप कहते हैं। ये उस इंसान को लगता है जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो जाता है। पहले ये उसे अजेय शक्ति देता है और बाद में वही शक्तियां उसे मरने नहीं देती। शरीर सरने लगता है पर आत्मा कैद रहती है। हाँ घोड़े, तुमने सही पहचाना। अब और सहन नहीं होता, मुझे मार दो। हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं यहाँ जीवन की भीख मांगने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी की जान जाए। मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता। तुम पहले ऐसे जीव हो जिसने मुझे बोला कि मैं मर सकता हूं। अब या तो मुझे मुक्ति दो या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मारो या मरो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी मुक्ति का यही एक मार्ग है तो मैं तुम्हें इस कष्ट से आजाद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं देह बंधनम विमोचय स्वाहा आत्मा ज्योति स्वरूपेण पंचतत्वे विलीयताम। आपने उसे मुक्ति दे दी? ये वध नहीं था जगदीश जी, ये एक भटकती रूह का उद्धार था। चलिए, अमरकुंड अब यहाँ से बस एक ढलान की दूरी पर है। हे अमरकुंड के रक्षक, बाहर आओ। हम यहाँ एक जीवन की भीख मांगने आए हैं। अपनी उपस्थिति प्रकट करो। भाई, ये तालाब तो बहुत डरावना लग रहा है। जगदीश जी, हिम्मत मत हारना। जैसे ही रक्षक प्रकट हो, बिना डरे अपने बेटे की मांग करना। लेकिन याद रहे, वो आपसे दो बहुत ही कठिन और अजीब सवाल पूछेगा। आपकी सच्चाई ही आपके बेटे को वापस लाएगी। कौन है जो मेरी निद्रा भंग कर रहा है? एक अदना सा इंसान और एक परलोक का प्राणी? बोलो, क्या चाहिए? हे नागराज, मैं एक बेबस पिता हूं। मेरे बेटे की असमय मृत्यु हो गई है। कृपा करके उसे वापस कर दीजिए।
मैं उसके बिना मर जाऊंगा। जीवन दान देना इतना आसान नहीं जगदीश। तुम्हें मेरी 2 शर्तों का उत्तर देना होगा। अगर तुम चूके तो तुम भी यहीं समा जाओगे। पहला सवाल, अगर तुम्हें अपनी मां और पत्नी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे और क्यों? महाराज, मैं मां को चुनूंगा, क्योंकि पत्नी इस जीवन का सफर तय करने के लिए मेरा आधा अंग है, लेकिन मां वो जड़ है जिसने मुझे ये जीवन दिया है। पत्नी के बिना मेरा संसार अधूरा होगा, पर मां के बिना मेरा अस्तित्व ही संभव नहीं होता। जड़ रहेगी तभी तो टहनियां पनपेंगी। उचित उत्तर। अब दूसरा सवाल, यदि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए इस घोड़े का, जो तुम्हारा साथी है, गला काटना पड़े तो क्या तुम मंजूर होगे और क्यों? नहीं महाराज, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा बेटा मेरा कलेजा है, लेकिन ये घोड़ा मेरा धर्म और विश्वास है। यदि मैं एक बेगुनाह की जान लेकर अपने बेटे को वापस पालूं, तो मेरा बेटा एक ऐसे पिता की गोद में खेलेगा जो हत्यारा है। ऐसा जीवन मेरे बेटे के लिए भी श्राप होगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की वफादारी का खून नहीं कर सकता। धन्य हो जगदीश, तुमने मोह पर धर्म की विजय पाई है। ये लो अपना बच्चा। तुम्हारी सच्चाई ने इसे वापस कर दिया है। अब एक क्षण भी यहां मत रुकना। अपने बेटे को लो और यहां से तुरंत निकल जाओ। और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर मुड़कर देखा तो वो फिर से पत्थर का बन जाएगा। जाओ। मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा है। हे छठी मैया, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरा लाल, तू वापस आ गया। जगदीश जी, आपने तो चमत्कार कर दिया। मेरी सूनी गोद फिर से भर गई। ये मैंने नहीं चंपा, इस घोड़े ने किया है। अगर ये साथ न होता तो आज मैं भी ना होता और ना हमारा बच्चा। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ इस घर का हिस्सा नहीं, हमारा रक्षक है। तूने मुझे जो खुशी दी है, उसके आगे ये दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। तेरा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? माँ, आपने मुझे बेटा कहा था, बस वही मेरा इनाम है। आज इस घर की खुशियां देखकर मेरा सफर सफल हो गया। चंपा, अब बस। आज जितनी बातें और जितना सफर हुआ है, उसे सहने की ताकत अब बची नहीं है। मेरा रोम रोम दुख रहा है और नींद मेरी आंखों को खींचे जा रही है। हाँ जी, आप बहुत थक गए हैं। जाइए, अब आराम कीजिए। भाई, तुम भी आराम करो। आज की रात सुकून की रात है। कल सुबह उठेंगे तो नई शुरुआत करेंगे। कल ढेर सारी बातें करेंगे कि अब आगे क्या करना है। अभी के लिए मुझे सोने दो। पवन वेग, बाहर निकलो। तुम्हारे वनवास का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें ये घर और ये लोग छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। गुरुदेव, आप आ गए। मेरा मन आपको देखकर आनंदित है, किंतु इन लोगों को छोड़ने का विचार मुझे पीड़ा दे रहा है। जगदीश और चंपा ने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं मृत्यु के निकट था। महाराज, विनती करती हूँ, इसे हमसे मत छीनिए। ये सिर्फ एक घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। इसके बिना ये घर फिर से सूना हो जाएगा। पुत्री, मोह त्यागो। ये दुनिया बहुत क्रूर है। ये स्थान इसके रहने योग्य नहीं है। अगर दुनिया को पता चला कि ये घोड़ा बोल सकता है और इसमें दिव्य शक्तियां हैं, तो लालची लोग इसका जीना मुश्किल कर देंगे। इसे सुरक्षित रहने के लिए मेरे साथ देवलोक चलना ही होगा। बेटा, तुमने कहा था कि ये सबकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी? बोलो माँ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा यही है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे बच्चे की तरह। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। गुरुदेव,
चंपा माँ ने अपनी सबसे कीमती चीजें मेरे लिए दांव पर लगा दी थी। आज मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग करता हूँ। आप मेरी आवाज ले लीजिए, मेरी बोलने की शक्ति छीन लीजिए, पर मुझे यही रहने दीजिए। मैं एक साधारण घोड़ा बनकर इनके साथ रहूंगा ताकि किसी को मेरी असलियत पता ना चले और मैं सुरक्षित भी रहूं। मूर्ख, तू अपनी दिव्य वाणी का त्याग एक साधारण इंसान के लिए कर रहा है। तू फिर कभी बोल नहीं पाएगा, कभी अपनी व्यथा नहीं सुना पाएगा। मुझे मंजूर है महाराज। माँ की ममता के आगे स्वर्ग की बोलियां भी फीकी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हारी आवाज ले जा रहा हूँ। आज से तुम एक मूक प्राणी हो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जब भी कभी भारी संकट आए और तुम मुझे पुकारोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अलविदा। मेरा बेटा, तूने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। अब तू बोल नहीं सकता, पर तेरी धड़कनें मैं हमेशा सुनूंगी। चंपा, आज इंसानियत की जीत हुई है। अब पवन वेग हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी तो यहाँ खत्म हुई। मैंने चंपा माँ और जगदीश जी का साथ चुना, क्योंकि प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं होता। पर जाने से पहले एक बात तो बताओ, आप लोग मेरी ये जादुई यात्रा दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरी कहानी कहाँ-कहाँ तक पहुँची है। जल्दी से कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम बताओ।